सो हे गाइस, मेरा नाम सचिन कुशवाहा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भरें, है ना। जो नए नए यूट्यूबर रहते हैं या नए नए ब्लॉगर हैं, उनका जो वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है या यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो उनके एडसेंस अकाउंट में एक प्रॉब्लम आता है टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला ना। तो मैं एक बार मैं आपको है ना दिखा देता हूँ एडसेंस अकाउंट में जाके, है ना। तो मैं एडसेंस अकाउंट को ओपन कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है इम्पोर्टेंट चेक इफ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन, है ना। जो नए यूट्यूबर रहते हैं या नए ब्लॉगर रहते हैं, उनकी जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो उनके पास ये समझ नहीं आता प्रॉब्लम की ये प्रॉब्लम क्यों आती है ना। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है। आपको ये टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपको है ना एडसेंस से पैसा विड्रॉल होगा। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो आपका विड्रॉल नहीं होगा या वेरिफिकेशन कोड भी नहीं आने वाला आपके एड्रेस पर, है ना। तो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये आ रहा है ना। तो आपको ये ऑप्शन आ रहा है मैनेज टैक्स इन्फो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ये है ना नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप है ना यहाँ पर जाके भी कर सकते हैं पेमेंट के अंदर पेमेंट इन्फो के बाद जाना है मैनेज सेटिंग, इस पर कर देना क्लिक, है ना। तो यहाँ पर देखो नीचे हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आ गया यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन भरना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन या यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ये फॉर्म भर सकते हैं आप आसानी से। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही फॉर्म भरना है, वैसे ही आपको चेक मार्क करना है। तो आपको करना है कि आपको पेंसिल जो आइकन आ रहा है इस पर कर देना है क्लिक, फिर आपको करना है इस पर मैनेज टैक्स इन्फो पे कर देना है क्लिक, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंगापुर का आ रहा है और यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है, तो आपको ये दोनों टैक्स इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का ही बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सिंगापुर के ऊपर बताने वाला हूँ, हाँ। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं यूनाइटेड स्टेट फॉर्म भरता हूँ, ठीक है। तो आपको करना है कि आपको ये ऐड टैक्स इन्फो आ रहा है तो इस पर कर देना है क्लिक, फिर आपको करना है स्टार्ट फॉर्म पर कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पर देखो पासवर्ड मांग रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड को डाल देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। फिर उसके बाद आपको देखो यहाँ पर आ रहा है इंडिविजुअल और नॉट इंडिविजुअल, आपको है ना इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट ना। फिर आपको जब यहाँ पर बोल रहा है आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो आपको नो पर करना है क्लिक, हाँ। तो आपको फिर उसके बाद आपको करना है इस पर क्लिक, क्या बोलते हैं सेलेक्ट WD टैक्स फॉर्म टाइप, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है W8VEN, है ना। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ओके। फिर इसके बाद आपको कर देना है स्टार्ट पे क्लिक, है ना। तो यहाँ पर देखो आपका नेम आ गया, इंडिविजुअल नेम, है ना। तो आपको यहाँ पर आप मांग रहे हैं DBA, तो आपको DBA ये ऑप्शनल है, तो आपको इस पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंट्री मांग रहा है, तो यहाँ पर कंट्री हम डाल देते हैं, कंट्री हमारी है इंडिया, है ना। तो हम यहाँ पर इंडिया डाल देते हैं ना। तो यहाँ पर हमने इंडिया डाल दिया, है ना। तो फिर आपको मांग रहा है यहाँ पर फॉरेन टिन, है ना। तो यहाँ पर फॉरेन टिन एक्चुअली आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया। अब मुझे इसको कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक। फिर आपको यहाँ पर है ना परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस डालना है, आपको वही एड्रेस डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है ना। डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड में डाला हुआ है, आपको वही आपको डालना है ना। तो यहाँ पर मैं इस पर कर देना, आपको चेक कर देना यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर डिटेल भर देनी है ना। तो यहाँ पर मैं एड्रेस को डाल देता हूँ और आप भी एड्रेस को डाल देना। तो यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस डाल देता हूँ, है ना। यहाँ पर जो आपको एड्रेस वही डालना है जो आपने एडसेंस में डाला है, वही एड्रेस डालना है, और जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है वही डालना है, हाँ। फिर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है चेक बॉक्स पे, फिर उसके बाद करना है नेक्स्ट, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको वैसा करना है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आर यू क्लेमिंग आ रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर आ टैक्स रिट्रीट, यहाँ पर आपको कर देना है यस। आपको इस पर भी क्लिक कर देना है चेक बॉक्स पे, फिर यहाँ पर आपको डाल देना इंडिया, है ना। तो आपको यहाँ पर वही कंट्री डालनी है जो आपकी है ना। तो यहाँ पर मैंने इंडिया डाल दी क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। फिर इसके बाद आपको इस पर कर देना है क्लिक, यहाँ पर आपको डालना है पैराग्राफ, और यहाँ पर आपको कर देना है रेड्यूस, फिर आपको इस पर कर देना है क्लिक। फिर आपको करना है इस पर सर्विस एंड टैक्स, यहाँ पर कर देना आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1, यहाँ पर आपको कर देना 0, फिर आपको उस पर कर देना चेक बॉक्स पर क्लिक। फिर यहाँ पर आपको आ रहा है इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आर्टिकल 12, फिर आपको यहाँ पर डाल देना 50%, यहाँ पर इस पर कर देना है क्लिक, ओके, है ना। फिर आपको है ना उसके बाद आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक, है ना। फिर यहाँ पर हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दी। फिर आपको यहाँ पर मांग रहा है एज द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड सर्विस फॉर गूगल विद इन US ना। तो उस पर आपको करना है क्या है, आपको इस पर है ना नो पर कर देना है क्लिक,
है ना। फिर आपको यहाँ पर इस पर चेक बॉक्स पे भी कर देना है क्लिक, फिर आपको यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पर इसके बाद आ रहा है एग्रीमेंट, इस पर भी क्लिक करना है आपको। फिर क्या करना है गेट डॉक्यूमेंट बाय मेल, इस पर भी कर देना है क्लिक, फिर आपको इसके बाद करना है नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपको देखो ये 4 चीज़ें आपको ये दिखा रहा है, आपको ये आपने अभी भरा था तो आपको ये आपका आ गया अप्लाइड वाला फॉर्म, ये आपको इस पर क्लिक कर देना कन्फर्म करके। जैसे हमने चेक बॉक्स पे क्लिक किया फिर उसके बाद आपको कर देना नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपको देखो यहाँ पर इस चेक बॉक्स पे कर देना क्लिक, है ना। ये क्या है सर्टिफाइड एंड साइन टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेशन, इस पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको नीचे आ जाना है। फिर उसके बाद आपको इस वाले चेक बॉक्स पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर देखो डू यू आर कन्फर्म यू आर बेनिफिशियरी ओनर नेम एंड द टैक्स आइडेंटिफाई सेक्शन ऑफ द टैक्स फॉर्म। हाँ तो आपको ये ओनर नेम है तो इसको आप यस पर करना होगा क्लिक, क्योंकि यस आई एम अ बेनिफिशियल ओनर नेम। फिर हाँ उसके बाद आपको कर देना है कंफर्म, ठीक है। जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप किया आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर अभी थोड़ा लोड ले रहा है ना। तो यहाँ पर देखो अप्रूव हो गया यहाँ पर, क्लेम क्लेम क्लेम, है ना। जो यहाँ पर देखो यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट हो गई है ना। तो यहाँ पर हमारा यूर टैक्स इन्फो हैज बीन एक्सेप्टेड, है ना। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा जो टैक्स इन्फॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट का टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो ये अभी देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये देखो अप्रूव बताने लगा है ना। आज की डेट आ गई है जुलाई 14, है ना। तो इसी तरह से आप यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो भर सकते हो या टैक्स इन्फॉर्मेशन भर सकते हो। हाउ टू फिल सिंगापुर टैक्स इन्फो इन गूगल एडसेंस 2024, है ना। जो सिंगापुर टैक्स इन्फो एडसेंस जो है या सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर हमें ना टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भर सकते हैं इस बारे में हम बताने वाले हैं, है ना। जो एडसेंस अकाउंट में आता है ना, ये इस एडसेंस अकाउंट में आपके पास ये है ना टैक्स इन्फॉर्मेशन का ये एक नोटिफिकेशन आता रहता है ना। तो यहाँ पर हम चले आते हैं एडसेंस के अंदर, पेमेंट इन्फो के अंदर, है ना। तो यहाँ पर है ना नीचे चले आना है आपको मैनेज सेटिंग के अंदर, है ना। तो यहाँ पर देखो, है ना। तो यहाँ पर देखो पहले यूनाइटेड स्टेट का आता था, अब है ना सिंगापुर टैक्स इन्फो वाला भी फॉर्म आ गया भरने के लिए। आपको ये चीज भरना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टैक्स इन्फॉर्मेशन आप है ना लैपटॉप से भी भर सकते हैं और मोबाइल से भी भर सकते हैं। मोबाइल में जो एप्लीकेशन आती है एडसेंस में, हाँ तो यूट्यूब एड्स है ना, तो गूगल एडसेंस आप मोबाइल से भी भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि सारे ऑप्शन जो सेम रहते हैं मोबाइल पे और लैपटॉप पर, है ना। जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको वही आपको कर देना है ना। तो अभी मैंने तो कोई यूनाइटेड स्टेट का फॉर्म भर दिया है, अब हमें सिंगापुर का फॉर्म भरने वाले हैं। तो सिंगापुर का फॉर्म भरने के लिए आपको करना है ऐड टैक्स इन्फो पे कर देना है क्लिक, फिर आपको नीचे कर देना है स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक, है ना। फिर आपको मांग रहा है बिजनेस इन्फो, है ना। तो व्हाट इज योर बिजनेस टाइप, है ना। तो आपको बिजनेस का यहाँ पर टाइप डाल देना है। तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा ये खुद के नाम से है, मतलब एक पर्सन के नेम से, है ना। तो यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल डाल दिया, है ना। फिर आपको यहाँ पर है डू यू हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिश इन सिंगापुर, है ना। फिर आपको इस पर आपको यहाँ पर नो पर कर देना है क्लिक, ओके। फिर आपको मांग रहा है यहाँ पर आर यू रजिस्टर ऑफ सिंगापुर गुड एंड सर्विसेज टैक्स अंडर द ओवरसीज वेंडर रजिस्ट्रेशन, है ना। तो यहाँ पर आपको नो पर कर देना है क्लिक, है ना। फिर आपको मांग रहा है यूनिक एंटिटी नंबर, है ना। तो आपको इस पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है ना। फिर आपको यहाँ पर नीचे चले आना है ना। नीचे जो आ रहा है टैक्स एजम्पशन, हाँ तो आर यू एलिजिबल फॉर टैक्स एजम्पशन, हाँ तो इस पे आपको करना है नो। फिर आपको मांग रहा है आर यू एलिजिबल फॉर अदर एजम्पशन और लोअर टैक्स रेट, तो आपको इस पर भी कर देना है नो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कर देना है सबमिट। तो यहाँ पर देखो हमारी सिंगापुर की जो टैक्स इन्फो जो हमारा एक्सेप्ट हो गया है ना, तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ पर जो है टैक्स इन्फो जो है तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत हो जाता है, जैसे जैसे मैंने है ना तो आपको लाइव करके भी बताया। तो यहाँ पर देखो पहले यूएस का आता था, अब सिंगापुर का भी आने लगा, तो हमने दोनों यहाँ पर भर दिए हैं, ओके। अब आपको एक बार हम यूट्यूब के एडसेंस के डैशबोर्ड में चले आते हैं एक बार, है ना। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा जो नोटिफिकेशन आ रहा है, हमने जो टैक्स इन्फो भर दिया है, तो आपको इस पर डिसमिस अब कर देना है, अब नहीं आएगा आपके पास ये पॉपअप, है ना। तो एक बार हम एडसेंस फॉर यूट्यूब पे चले आते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगी, जिससे कि हमारे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट अपडेट आपको है ना आसानी से मिल सके, क्योंकि हमें इस चैनल पे है ना प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में देते हैं। फ्री में है ना देने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको मिलता है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब वालों को नहीं दिया जाता कोई भी कंटेंट।